जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय। आज मैं बाबा श्याम का एक छोटा सा उपाय आपको बताऊंगी। अगर आप इसको रेगुलर करते हो तो आपके जीवन में कभी कंगाली नहीं आएगी। आपके 7 पीढ़ियों तक कभी कंगाली नहीं आएगी। आपको क्या करना है, ये एक छोटा सा उपाय है, ये आपको करना है। लेकिन सबसे पहले तो बाबा पे भरोसा, विश्वास और श्रद्धा। कहते हैं ना कि अंधा विश्वास, तो आप बाबा पे अंधा विश्वास करो, मुसीबतें आएंगी। बाबा परीक्षा लेगा, ऐसी बात नहीं है कि बाबा परीक्षा नहीं लेगा। बाबा परीक्षा लेगा, लेकिन जब वो दे तो उसकी कृपा समझो, और वो हमें कभी दुखी नहीं होने देगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारी परीक्षा लेता है तो उसको अपने कर्म समझकर कि हाँ बाबा ये मेरे कर्म। और जब हम सुख में होते हैं ना, तो हमें बाबा की कृपा समझनी चाहिए कि हाँ बाबा आपने मुझ पे कृपा की। विश्वास होना जरूरी है बाबा के ऊपर, और फिर देखना आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। आज से आप ये छोटा सा उपाय करना शुरू कर दो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब भी आप सुबह उठो, उठते ही अपने हाथों को ऐसे देखकर और ऐसे करके फिर आप बैठो और बाबा का ध्यान करो, बाबा को याद करो और बाबा का धन्यवाद करो कि बाबा आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतना सारा दिया है। और हो सके तो बाबा का मंत्र है उसका वहीं बैठे बैठे जाप कर लो। एक तो आपको ये है, रोज करना शुरू कर दो, रोज बाबा को याद करना शुरू कर दो। आपके जीवन में अपने आप संकट आपके जीवन के छटने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आपको क्या करना है, अपने घर का जो दरवाजा होता है, अपने घर का जो मेन दरवाजा होता है, उससे क्या होती है कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है। वो ही एक जगह ऐसी होती है जहाँ से नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है और हमारे घर का माहौल फिर नकारात्मक हो जाता है। तो उसके लिए हर शाम चाहे आप तेल का जलाओ चाहे घी का दीपक जलाओ, बाबा के नाम का एक दीपक जलाओ। और सिर्फ तेल और घी से नहीं, श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा का वो दीपक जलाओ और बोलो कि बाबा ये दीपक आपके नाम का है। अब इसके घर के अंदर कौन कदम रखेगा कौन नहीं, ये आप तय करने वाले हो। फिर देखना आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाएगी। एक छोटा सा उपाय आपको और बताऊं मैं। सबसे पहले आपके घर में अगर फोटो मूर्ति बाबा की कुछ भी है, चित्र कोई भी है, तो जब आप पूजा करने बैठो, चाहे आप नहाओ मत नहाओ, पूजा बाद में करो चाहे मत करो, सबसे पहले जो दूध आ रहा है आपके घर में उसका बाबा को भोग लगा दो। बस जैसे लाए कटोरी में रखा, बाबा का भोग लगाओ। फिर उसमें चाय बनाओ, बच्चों को पिलाओ, खुद पियो, प्रसाद के रूप में सारे लोग उसको ग्रहण करो। और जब भी आपके ऐसे लगे कि मेरे ऊपर कोई मुसीबत है, तो बाबा का मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का आप 11 दिन का 21 दिन का संकल्प ले लो और बाबा के भजन के साथ इस मंत्र का जाप करो। और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आप बाबा को वो बताते रहो। आपकी सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में कभी कोई संकट आएगा नहीं। जैसे आपके जीवन में पैसों का संकट चल रहा है, तो बाबा को बोलो कि आपकी कृपा से मेरे जीवन में हर चीज़ चाहिए, मेरे पास खूब पैसा है, आपकी कृपा से मेरे जीवन में चारों तरफ से पैसा आता है, बस आप अपनी कृपा से ही बनाए रखना। फिर देखना आपके चारों ओर बाबा की शक्तियों का सुरक्षा कवच रहेगा। और जब भगवान का खुद का अपने चारों ओर सुरक्षा कवच रहता है, तो संकट आने की तो गुंजाइश ही नहीं होती है। लेकिन उसके लिए एक चीज मैंने पहले भी बताई और अब भी बता रही हूँ, विश्वास करना। विश्वास, बाबा पे विश्वास रखो। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, शिकायत करते हैं कि बाबा ने हमारी सुनी नहीं। अरे बाबा सबकी सुनते हैं, कुछ तो हमारे कर्म होंगे जो हमारे ऐसे आ रहे हैं। अगर हमने अच्छे अच्छे कर्म किए होते तो हमारे जीवन में मुसीबत आती नहीं। कुछ तो हमारे कर्म है, कुछ जीवन चक्कर है, इसमें सुख और दुख आते रहते हैं। लेकिन उस टाइम जब हमारे ऊपर कुछ मुसीबत आती है, हम बाबा के ऊपर से भरोसा उठा लेते हैं
कि नहीं अब ये ऐसे नहीं होगा। जब हमें भरोसा करने का टाइम होता है उस टाइम हम बाबा पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा अपने मन से निकाल दें श्रद्धा से और पक्का रखें कि कुछ भी हो जाए बाबा मेरे साथ हैं। अब जैसे आपके पैसों की तंगी है तो मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मोरपंख लेना और एक छोटा सा कागज लेना और उसके ऊपर लिखना कि खाटू वाला श्याम मेरे साथ है। उस मोरपंख के साथ वो पर्ची लगा के आप जहाँ पे अपने घर में पैसे रखते हो, जहाँ पे आपकी तिजोरी है, आप वहाँ पे उस पर्ची को रख दो। बस आपके तिजोरी में पैसे हो चाहे मत हो, लेकिन जैसे आप उसमें खोलोगे तो आपको हाँ बाबा मेरे साथ है, कभी वो तिजोरी खाली नहीं होगी। आप भले ये चीज़ प्रैक्टिकल करके देख लेना अपने जीवन में। एक मोरपंख और एक वो लिख के वो अपने साथ भी रख सकते हो एनी टाइम। आपको ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में संकट है, मैं कहीं जा रही हूँ वहीं पे मेरे संकट ही संकट है, तो आप वो उस पर्ची को बाबा मेरे साथ है लिख के अपने साथ भी रख सकते हो। ये आप करके देखना। इतना विश्वास और दावे के साथ मैं कहती हूँ कि आपको कभी महसूस नहीं होगा कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। जब आप ये चीज़ लिख के रखोगे कि बाबा मेरे साथ हैं, तो 101% आपको लगेगा कि हाँ मेरे साथ साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ, मेरे जीवन में कोई खालीपन नहीं है, बाबा मेरे साथ हैं। क्योंकि जब हम हार जाते हैं, टूट जाते हैं, उस टाइम हम बाबा को पुकारते हैं तो बाबा ही हमारे साथ होते हैं। तो हम पहले से ही बाबा को साथ रखें ना हमारे, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़े कि हाँ अब पुकारे। बाबा को अन्य टाइम अपने साथ रखो और बाबा पे भरोसा रखो, बाबा पे श्रद्धा रखो। बाबा कभी आपको कष्ट नहीं देंगे। हाँ परीक्षा कभी कभी लेते हैं कि कौन सा भगत मेरे पे विश्वास कर रहा है, क्योंकि परीक्षाओं में जब फल होते हैं तो अपना विश्वास उड़ जाता है। तो उस जगह हमें डगमगाना नहीं है, बाबा पे भरोसा रखना है। तो ये आप भी करके देखें अपने जीवन में और रोज़ की दिनचर्या में शामिल कर लें। आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, आपके जीवन में कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी, आपका जीवन हमेशा अच्छी तरह से ही चलेगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय लिखकर अपने नाम की हाजिरी लगा देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।